हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए या फिर नकारात्मक वाक्यों को कैसे बनाए। जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा होगा, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो चलो, आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है क्योंकि वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेगेटिव सेंटेंस अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं और अगर आपको वो इंग्लिश में यूज करने हैं तो उनको बनाए कैसे वही हम सीखेंगे। पहले नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए पहले इसका मतलब समझो कि नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है और कहां से आया है, उसका ही मतलब समझो। नेगेटिव सेंटेंस अफेर्मेटिव सेंटेंस से बने हैं। अफेर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं उन्हीं से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब अफेर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, पहले हम इन दोनों चीजों को सीख लेते हैं। देखो, हमारा फर्स्ट क्या है, अफेर्मेटिव सेंटेंस। दोस्तों, अफेर्मेटिव सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। और सेकंड नंबर क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। ये नेगेटिव सेंटेंस अफेर्मेटिव सेंटेंस से ही बनते हैं। अफेर्मेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें नोट का बिल्कुल यूज ही नहीं किया हुआ है। यस की बात है तो यस पर ही जोर दिया जाएगा, हाँ की बात है तो हाँ पर ही जोर दिया जाएगा। पर नेगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस होते हैं नकारात्मक वाक्य जिसमें मना किया जा रहा हो, जिस वाक्य में मना किया जा रहा हो वो तो हमारे होंगे नेगेटिव सेंटेंस, और जिसमें हाँ की जा रही हो वो होते हैं हमारे अफेर्मेटिव सेंटेंस, जिनको हम सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। ये सिंपल सेंटेंस होते हैं, पर अगर इन्हीं सेंटेंस में मना कर दिया तो वो हमारे हो जाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। एग्जांपल देख लेते, देखो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। इसमें हाँ की बात है भाई, हाँ, इसमें किसी प्रकार का मना नहीं किया जा रहा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, कोई आदेश नहीं दिया, कोई आदेश नहीं दिया जा रहा, कोई इच्छा अपनी व्यक्त नहीं की जा रही, और नहीं इसमें भाई हाँ की बात है तो सिंपल सा सेंटेंस है भाई, वह एक लड़की है। हाँ की बात है तो हाँ पर ही जोर दिया जा रहा है। पर अगर मैं इसमें कहूं कि शी इज नॉट अ गर्ल, वह एक लड़की नहीं है, वाक्य तो ये भी था और वाक्य ये भी है, पर इसमें हाँ की बात है तो हाँ पर जोर दिया, इसलिए हमने इसे अफर्मेटिव सेंटेंस कह दिया। और यहाँ पर मना किया जा रहा है सेंटेंस के अंदर, और किस सेंटेंस के अंदर अगर मना किया जा रहा हो तो वो हमारा सेंटेंस होगा नेगेटिव। और नेगेटिव सेंटेंस में नो और नोट, इन दोनों शब्दों का बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा, नो और नोट का। ठीक है, आगे देखो सेकंड एग्जांपल हमारा आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रही हूँ, या फिर आई एम टीचिंग यू, या फिर मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ की बात है भाई, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, सिंपल सा वाक्य है, ये हमारा आ जाएगा अफर्मेटिव की श्रेणी में। पर अगर मैं कहूँगी मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रही हूँ, आई एम नॉट ईटिंग या फिर आई एम नॉट टीचिंग यू, यहाँ पर आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रही हूँ, हाँ की बात है। पर अगर इसी वाक्य में मना कर दिया जाए तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। सोहन वॉज एंग्री, सोहन एंग्री था। अब मैंने कहा सोहन वॉज नॉट एंग्री, सोहन एंग्री, सोहन गुस्से में नहीं था, जिसमें मना किए जाते हमारे क्या सेंटेंस हो गए, नेगेटिव सेंटेंस हो गए। अब ये अफेर्मेटिव थे ना, पहले तो सेंटेंसेस अफेर्मेटिव थे, अफेर्मेटिव से नोट या फिर नो लगा कर ये कैसे बनाया, नेगेटिव बनाया। तो अफेर्मेटिव से नेगेटिव किस तरीके से बनाए हैं वो हम रूल हमारे शिक्षा है, उन्हें नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे उसका रूल फर्स्ट क्या है, रूल वन क्या है, अगर बी की फॉर्म आ जाए, बी की फॉर्म क्या होती है, इज, एम और आर, वॉज, वर, ये होती है हमारी बी की फॉर्म। ठीक है, अगर ये आ जाए या फिर हैज, हैव, हैड ये आ जाए, कोई भी मॉडल आ जाए, मॉडल हमारे 13 होते हैं, 13 होते हैं, तो 13 में से भी कोई भी मॉडल आ जाए, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, यूज टू और टू, कोई भी मॉडल आ जाए तो उनके बाद हम किसका उसका अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो उनके बाद हम किसका यूज करेंगे, नोट का यूज करेंगे। अभी एग्जांपल से समझेंगे, देखो आफ्टर यानी कि इनके बाद हम किसका यूज करेंगे, नोट का यूज करेंगे। एग्जांपल देखो, सुरेश वाज एंग्री, सुरेश एंग्री था यानी कि सुरेश गुस्से में था, तो यहाँ पर वाज हमारी क्या आ गई, बी की फॉर्म आ गई। अगर हम इसका नेगेटिव बनाना अपनी डेली लाइफ में यूज करना है इंग्लिश में कि भाई सुरेश गुस्से में नहीं था और इसके में इंग्लिश बनानी, तो इन, जे, वाज, वर, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, जो ये शब्द है ना ऐसे बी की फॉर्म है, कुछ मॉडल्स है, कुछ हैज है, हैड की फैमिली है, तो इनके बाद नोट का यूज करो, जैसे कि सुरेश वाज नॉट एंग्री। आगे देखो, दे वर इल, वे क्या थे, वे बीमार थे, इसका मुझे नेगेटिव है, वे बीमार नहीं थे, तो इज, एम, आर, वाज, ऐसे शब्दों के बाद आप किसका यूज करोगे, नोट का यूज करोगे। और आप अगर करते रहोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी भाई, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये शब्द है इनके बाद हमेशा नोट का यूज होता है, क्योंकि देखो ये सेंस तो बनता है नहीं, सुरेश नॉट वाज एंग्री, सुरेश वाज नॉट एंग्री, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमेशा उसकी वर्ब आती है, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब आती है, सब्जेक्ट के बाद कोई नोट शब्द क्यों लगा रहे हो, हाँ वर्ब के बाद नोट लगा सकते हो। ठीक है, आई एम अ गुड बॉय,
मैं एक अच्छा लड़का हूँ, ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना तो एम आ गया, एम के बाद हम किसका यूज कर लेंगे, नोट का यूज कर देंगे, आई एम नॉट अ गुड बॉय, ठीक है। ऐसे हम फॉर्मेशन करते हैं सिंपल सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस की। रूल 1 हमने पढ़ लिया है, अब बढ़ते हैं रूल 2 की तरफ। तो अब हमारा रूल सेकंड क्या है, रूल सेकंड के अंदर है अगर सिंपल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो अगर हमें उसका नेगेटिव बनाना है तो डू नॉट हम लगा देंगे, क्या लगा देंगे, डू नॉट। पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हम क्या लगा देंगे, डू नॉट लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, वी लिव देयर, हम यहाँ पर रहते हैं। अब मुझे इसका नेगेटिव बनाना है, देखो पहले तो यहाँ पर देखो नेगेटिव बनेगा कैसे, लीव हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका नेगेटिव बनाते समय उसके आगे डू नॉट का यूज करेंगे। देखो वी डू नॉट लीव देयर, हमने लीव के आगे इसका यूज कर दिया, डू नॉट का यूज कर दिया। अब आगे देखो दे वर्क वेल, वे अच्छे से काम करते हैं। अब यहाँ पर देखो वर्क हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ना सेकंड दे रखी, नहीं थर्ड दे रखी, नहीं फोर्थ दे रखी, नहीं फिफ्थ, हमें फर्स्ट दे रखी है। अगर फर्स्ट दे रखी है और इसका नेगेटिव बनाना है तो इसके आगे हम डू नॉट का यूज कर देंगे, दे डू नॉट वर्क वेल। आगे देखो यू हेल्प यूर फ्रेंड, इसका आपको कमेंट सेक्शन पर आंसर देना है। अब हम बढ़ते हैं रूल थर्ड की तरफ। रूल 3 में क्या है, रूल 2 में था अगर ओनली सिंपल सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो नेगेटिव बनाते समय हम डू नॉट का यूज कर देंगे। पर रूल 3 में क्या है, पर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस जुड़ रहा है, एस या फिर ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कंबाइन है, तो हम नेगेटिव बनाते समय डू को हटाकर डज कर देंगे, डज नॉट का यूज करेंगे। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है तो नेगेटिव बनाने समय उसके आगे हम डज नॉट का यूज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो ही वर्क्स हार्ड, अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी पहले तो, बट यहाँ पर अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस जुड़ गया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, और अगर इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम डज नॉट का यूज करेंगे इससे पहले, तो क्या बन जाएगा, ही डज नॉट वर्क्स वेल, शी अराइव्स होम टुडे। अब यहाँ पर देखो अराइव हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ दिया तो हमारा क्या बना, अगर इसका हम नेगेटिव बनाएंगे, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस है या फिर ईएस है तो उसका नेगेटिव बनाने से हम डज नॉट जोड़ देंगे, शी डज नॉट अराइव्स टुडे। अब आगे देखो ही शुड वर्क हार्ड, पहले तो आपको ये बताने के रूल 1 है 2 है 3 है, कौन सा ये रूल है, और अगर पता चल भी गया हो, पता चलने के बाद आपको इसका नेगेटिव बनाना है, कैसे इसका नेगेटिव बनेगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने रूल 4 की तरफ। दोस्तों रूल 4 क्या है, रूल 4 के अंदर है अगर सिंपल सेंटेंस के अंदर डू डज और डिड दे रखा है, और दोस्तों पहली बात टेंस के अकॉर्डिंग, इंग्लिश ग्रामर में टेंस के अकॉर्डिंग डू डज डिड का यूज हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में ही होता है, इनका यूज तो कभी सिंपल सेंटेंस में होता नहीं है। अगर आपने टेंस नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, और जिसने टेंस पढ़े वो सुनते रहे, ना पढ़े फिर भी कोई बात नहीं, मैं अभी समझा दूंगी। दोस्तों टेंस के अंदर हमारे टेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके अंदर क्या होता है, डू और डज का यूज हम नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव की अभी हम बात नहीं कर रहे, तो अभी हम अपनी बात करते हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव हम डू और डज का यूज करते हैं। और हमारा टेंस के अंदर एक और टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम डू और डज का यूज नेगेटिव में करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर भी हम डिड का यूज नेगेटिव में करते हैं, ठीक है। पर अगर इनका यूज सिंपल सेंटेंस में हो रहा है, कहीं भी की सेंटेंस अगर आपको मिल गया भाई इनका यूज सिंपल सेंटेंस में तब हमें नेगेटिव बनाना हो तो हम इनके बाद नॉट डू लगा देंगे, क्या लगा देंगे, नॉट डू लगा देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है दोस्तों उसके अंदर पता है रूल्स होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस पाएगा, डू और डज का यूज होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस ओनली सिंपल सेंटेंस में पाएगा, डू और डज का यूज हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में करेंगे। तो इसलिए हमेशा डू डज और इट का यूज नेगेटिव सेंटेंस में ही होता है, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट। बट अगर इनका सिंपल में हो गया तो ये मेन रूल है, इस पर हम स्टार बना लेते हैं, मेन रूल है हमारा, एक गोल्डन रूल है। तो हम नेगेटिव बनाने से मैं नॉट डू का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही डिड मी अ फेवर, अब यहाँ पर देखो डिड आ गया, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में अगर डिड का यूज हो रहा है, वैसे तो होता नहीं है पर अगर हो रहा है तो नेगेटिव बनाते समय हम ही डिड तो ऐसे ही रहेगा हमारा, डिड के बाद हम नॉट डू का यूज कर देंगे, मी अ फेवर हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। शी डज हर सम्स वेल, इसका आपको बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना है। जितने भी मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगी ना उनमें से कोई दो तो पक्का 100%, ठीक है, पक्का दोस्तों कोई दो तो आपको कमेंट सेक्शन पर इन्हीं दो के आंसर बताने ही बताने हैं, ठीक है। आई डू माई वर्क डेली,
आई डू नॉट माई वर्क डेली। अब आपको इसमें बताना है कि जो सेंटेंस बना है सिंपल से नेगेटिव, ये सही बना है या फिर गलत बना है। रूल फोर्थ में हमारा खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं रूल फिफ्थ हमारा क्या है। रूल फिफ्थ हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर टिका हुआ है। यानी कि आपने टेंसेस पढ़े होंगे, उसके अंदर मैंने थोड़ी देर पहले टेंस का नाम लिया था पास्ट इंडेफिनिट। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर दो रूल है, उसके अंदर तीन रूल है। क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, डिड का यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करो, पर अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करो, और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जब भी डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करो। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। तो ऐसे यहाँ पर है, अगर सिंपल सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में होती है, पास्ट इंडेफिनिट में, और सिंपल सेंटेंस में होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर भी। तो अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल सेंटेंस में है, उसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम डिड नोट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज कर देंगे, क्योंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं ना, और डिड के साथ हमेशा नोट का यूज होता है। पर अगर डिड का यूज सिंपल सेंटेंस में हो रहा है तो नेगेटिव बनाने से हम नॉट डू का यूज कर देंगे। ठीक है, तो अगर सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो उस वर्ब की सेकंड फॉर्म को बिल्कुल हटा देंगे और उसकी जगह पर डिड नोट का यूज करेंगे, और जो भी हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना देंगे और उसका हम यूज कर देंगे। अभी एग्जांपल से समझेंगे। देखो, वी लिव्ड देयर, हम यहाँ पर रहते थे यार। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिव्ड हमारी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इस वर्ब की सेकंड फॉर्म को हटाकर अगर आप इसका नेगेटिव बना रहे हो तो डिड नॉट प्लस से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करो। फॉर एग्जांपल देखो, वी हमने लगा दिया, लिव्ड को हटाकर मैं लिख दिया डिड नॉट, जो हमारी वर्ब की, अब डिड नॉट के बाद इसका यूज होगा, डिड नॉट के बाद यूज होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या थी, लिव्ड, लिव्ड की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाओ, लिव्ड की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है लीव, तो हमने लिख दिया पर लीव। देखो यहाँ पर होता नहीं है गो जाना, गो वेंट गोन, तो यहाँ पर मान लो अगर वेंट दे रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट दे रखी है, और किसी ने आके भैया वर्ब की सेकंड फॉर्म है वेंट, इसकी फर्स्ट फॉर्म बनाओ, इसकी फर्स्ट फॉर्म बना देंगे हम, इसकी जगह क्या लिख देंगे, गो लिख देंगे। ठीक है, आगे देखो, शी रीच्ड होम, शी रीच्ड स्कूल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शी रीच्ड हमारी सेकंड फॉर्म है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल सेंटेंस के अंदर है तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय डिड नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इसे हटाकर इससे पहले हमने देखो ये था रीच्ड, इससे पहले हमने यूज कर दिया डिड नॉट का, और इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना के, रीच हमारी सेकंड फॉर्म है, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाई रीच, और उससे आगे हमने यूज कर दिया डिड नॉट का। आगे हमारा एज इट इज हमारा आ गया। ठीक है, ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड वेल, अब आपको इसका बनाना है, ये हमारी सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म बना दो, फर्स्ट फॉर्म के आगे डिड नॉट लगा दो, जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बताना है। रूल 5 हमारे 5 रूल हो गए हैं, आखिरी एंड लास्ट रूल हमारा रूल 6 बचता है, उसी और सीख लेते हैं। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे रूल 6, जो हमारा लास्ट रूल है। रूल 6 के अंदर क्या है, अगर सिंपल सेंटेंस या वो सिंपल सेंटेंस होगा ही नहीं, अगर वो इंपेरेटिव बन जाएगा। अगर हमारा सेंटेंस इंपेरेटिव है, अब इंपेरेटिव सेंटेंस कैसा होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं दोस्तों जिसके अंदर हम आदेश देते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा सीधी कमर करके बैठ जाओ, तो हमारे कैसे है, हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस है। मैंने कहा दरवाजा बंद करो, मैं किसी को आदेश दे रहा हूँ कि दरवाजा बंद करो, तो ये भी हमारा क्या सेंटेंस है, ये भी हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है, यानी कि आदेश वाला वाक्य है। तो मतलब आज्ञावाचक वाक्य। अगर सिंपल सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव किया है तो नेगेटिव बनाते समय जो भी हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस होगा उसके आगे हम किसका यूज कर देंगे, डू नॉट का यूज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, तो यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है। पर अगर इसी सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है कि दरवाजा बंद मत करो, तो इसी पूरा हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है ना क्लोज द डोर, इसके आगे हम क्या लगा देंगे, डू नॉट क्लोज द डोर। ठीक है, अब आगे है ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, मेरे लिए एक दूध का ग्लास लाओ, तो यहाँ पर क्या है, इसका अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो पूरा जो इंपेरेटिव सेंटेंस है ये, इसके आगे डू नॉट लगा दो, डू नॉट ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, स्टैंड अप। अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा वो आपको कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बताना दोस्तों। आज की हमारी वीडियो ओनली इतनी थी, जिसके अंदर हमने क्या सीखा कि सिंपल से नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए, या फिर नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे कैसे होती है, नेगेटिव सेंटेंस हमारे कैसे कैसे बन सकते हैं। आज की हमारी वीडियो ओनली इतनी थी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और आप भी अपने घर पर खुश रहो, स्वस्थ रहो।